हेलो बच्चों, स्टडी 90 पर आपका वेलकम है। आज जानेंगे हिंदी के अपने आगामी लेक्चर को। हम धीरे धीरे वर्णमाला को क्लियर कर चुके हैं बच्चों। आज क्या जानेंगे? आज जानेंगे अपने धीरे धीरे लेक्चर संज्ञा, कुछ उसके भेद, कुछ नाम कितने प्रकार की होती है और हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जानते हैं, सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बच्चों, इधर उधर की बात ज़्यादा ना करते हुए। आज हमारा लेक्चर होगा संज्ञा। क्या लेक्चर होगा बच्चों? आज हमारा लेक्चर होगा संज्ञा। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है इस पर भी हम ठीक से बात करेंगे, और संज्ञा के भेद। तो स्टडी 90 पर आपका वेलकम है दोबारा से बच्चों। ये क्लास कोई भी एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम, ऑल इंडिया एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हिंदी यहाँ से ही आएगी, गारंटेड आएगी, ये मैं कहता हूँ लिख करके। ठीक है, जानते हैं। आइए संज्ञा, सबसे पहले जानते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा पहले बोलते किसे हैं? परिभाषा का मतलब है उस चीज़ को बोलते क्या है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा एक पर्टिकुलर अपनाम में, जैसे मैं हूँ, आप हो, एक कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई पेड़ है, वो अपनाम में एक अलग है। ठीक है, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वही बात जो मतलब वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी के भी नाम को कह सकते हैं, वो अपनाम में एक हो सकती है। ठीक है, थोड़ा आगे जानते हैं संज्ञा के बारे में और फिर जानते हैं जैसे प्राणियों के नाम। अब संज्ञा किसी कहेंगे? अगर प्राणियों में जाने तो जैसे मोर भी एक संज्ञा है, घोड़ा भी एक संज्ञा है। भाई मैं कहने लगूँ राम, राम क्या है? राम एक संज्ञा है। संदूक एक संज्ञा है। किरण, जवाहरलाल नेहरू आ गया नाम, एक संज्ञा है अपना में। जैसे वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, ठीक है गाइस, अनार, रेडियो, किताब, संदूक, ये भी अपना आप में है, संज्ञा है। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा स्थानों के नाम जानते हैं। स्थानों के नाम क्या हैं? कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, गाजियाबाद, ये अपना में, ये भी स्थानों का नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। भावो, भावो जानते हैं, जो भाव आता है, वीरता एक भाव है। वीर कोई पुरुष हो सकता है, वीरता एक भाव है। जैसे बुढ़ापा, क्या आप बुढ़ापे को देख सकते हो? नहीं, एक बुढ़ापा भी भाव है। मिठास, मिठास भी एक भाव है। थोड़ी समरी के साथ जानते हैं हिंदी। मैं आपको जो भी बच्चों करा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से है। यह वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं है वरन उसके धर्मों का सूचक है। इसे आप छोड़ दो। साधारण अर्थ में यह बात है, वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं, इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। कहने का मतलब वही है जो मैंने बताया कि संज्ञा किसे कहा गया है, वही बात इसमें दोबारा से दोहराई गई है। तो आप इसे ना पढ़ करके आप सीधे संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। संज्ञा के कुछ भेद भी हैं, और संज्ञा के कितने भेद हैं जरा ये भी जान लो। और संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक सर्वनाम जिसे कॉमन नाउन्स कहते हैं, भाववाचक संज्ञा क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा जिसे एब्सोल्यूटिक नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा मैटेरियल नाउन्स कहते हैं। देन आगे जानते हैं हिंदी। हिंदी भारतीय भाषा है जिसे हमें आगे वर्चस्व देना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले 5 में से व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक आप सबसे पहले नाम को जानिए। आपको नाम क्या दिखा रहा है, बस आप ये जानिए। इस नाम को पढ़िए आप, ये नाम व्यक्तिवाचक, यानी कि व्यक्तियों के बारे में हो रही होगी बात, पक्की बात है। अब व्यक्ति भी वो अपने आप में एक होना चाहिए। जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, उस वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषाएं तो बहुत सिंपल है इनकी बच्चों, साधारणतः हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन, निखिल, राजू, ममित, मोहित, सोनू, कमल, सोनिया, ये सब हो सकते हैं। वस्तु के नाम में क्या है? वस्तु के नाम में कार, टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण, ये वस्तु के नाम हो सकते हैं। स्थान का नाम जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, उदयपुर, रामगढ़, ऐसे भी हो सकते हैं। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, ये हो सकते हैं। तो इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं जो अपने आप में पर्सनैलिटी एक है, परफेक्ट एक है। नेक्स्ट जानते हैं देशों के नाम। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, ये देशों के नाम। जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी, चाइनीज, सिगमी, बुक्शा, ये भी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो वो अपने आप में एक हैं और नहीं है। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ठीक है, जमुना। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, तो ये अपने आप में एक हैं वस्तु। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे ही कहते हैं जो अपने आप में एक पर्सनल और परफेक्ट हो। जैसे नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, वो अपने आप में एक होगी। जैसे वाराणसी है अपने आप में एक नगर, गया जिला बिहार के अंदर है, चांदनी चौक दिल्ली के अंदर है, हरिशन रोड भी है, अशोक मार्ग भी है। पुस्तक तथा समाचार पत्रों के नाम राजचरितमानस भी एक है, ऋग्वेद भी एक है, जिस तरह धर्मयुग भी एक है, इंडियन नेशनल भी एक है, आर्यव्रत भी एक थे। ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम पानीपत की लड़ाई पहले ही हुई थी, एक ही बार हुई, आज तक नहीं हुई है, वो अपने नाम में एक परफेक्ट व्यक्ति, एक पर्टिकुलर नेम है। जैसे लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, दिन महीनों के नाम, और कुछ इसमें त्योहारों के नाम। तो कुछ इसमें वो भी आ जाते हैं कि अपवाद भी आ जाते हैं, लेकिन आप अपवाद दो के ध्यान नहीं देंगे। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या पढ़ेंगे हम, मैं आपसे बता दूं। जातिवाचक संज्ञा में क्या पढ़ेंगे, पहले जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम बाद में बताएंगे, पहले कुछ बात जानो। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, औजार, गली, पहाड़, बिगड़ी को आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी है, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए जातिवाचक। आप पहले जानते हैं जातिवाचक, पहले आप इतना पढ़िए। जाति का मतलब है, जातिवाचक का मतलब है किसी की जाति का बोध करा रहे हैं वो शब्द, तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। वो किस जाति का बोध करा रहे हैं, जैसे जिस शब्द के किसी जाति से सभी प्राणी पदार्थों का बोध हो, यानी कि वो चाहे प्राणी हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे चीज़ हो, चाहे वस्तु, कुछ भी हो, उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कैसे, जैसे लड़का है, जैसे शब्द दे रखा लड़का, लड़कों की जाति होती है। पशु पक्षी भी एक जाति, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि होते हैं। लड़का, जैसे लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। लड़का से सभी, राजेश, सतीश, दिनेश आदि का बोध होता है, तो लड़के कहते हैं। अब पशु पक्षियों एक जाति है, और पशु पक्षियों में कौन आते हैं, पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि का बोध होता है। और जैसे वस्तु का नाम लिया है, वस्तु एक जाति है, वस्तु जाति में क्या आते हैं, मकान, कुर्सी, पुस्तक, कमल इत्यादि चीज़ जाति में आती हैं। तो ध्यान से रखते हैं, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणी पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का, पशु, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है अभी। अब जैसे मैं आपसे कहूँ नदी, नदी भी एक जाति है, किसकी, यमुना भी एक नदी है, कावेरी भी एक नदी है, कृष्णा भी एक नदी है, तो नदियों का बोध हो रहा है, तो नदियों की एक जाति है। जैसे मनुष्य कहने से क्या है, संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है, संसार में बहुत सी मनुष्य जाति हैं निम्न प्रकार की। पहाड़ जाति है, लेकिन बोध क्या कराता है, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़, जितनी भी पहाड़ हैं वो सब पहाड़ जाति में आते हैं, उन्हें पहाड़ जाति कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में भी पहले मैं आपको ये बता दूं भाववाचक का मतलब क्या होता है। भाव होगा उस जाति के अंदर, उस संज्ञा के अंदर भाव होगा। थकान भी एक भाव है, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, जिसे आप पकड़ या छू नहीं सकते, वो एक भाव है। आप ये जान लो ट्रिक के साथ, तो क्या जान लो, आप ये जान लो ट्रिक के साथ, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता, ये सब चीज़ आप पकड़ सकते नहीं। भाव गुण दोष अथवा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा
कहलाते हैं। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, खुशी होती है, खुशी दिखाई देती है, पकड़ सकते नहीं, मन में एक भाव है। ईमानदारी भी एक भाव है, बचपन भी एक भाव है। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव, ईमानदारी से गुण का भाव, बचपन से जीवन की एक अवस्था दशा का भाव बताता है। तो ये भाव थे। ठीक है गाइस। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता होती है, शीतलता भी एक भाव है। आग में गर्मी होती है, गर्मी का भी एक भाव है। मनुष्य में देवतल होते हैं, देवतल एक भाव है। पशुत्व इत्यादि का ज्ञान आवश्यक। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसे बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ही की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक भाव का बोध होता है। धर्म गुण आप ज़्यादा न पढ़े। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाववाचक संज्ञा कि वो दिख नहीं सकती, उसका सिर्फ बोध हो सकता है। और मैंने आज हम इतना ही पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा तक ही पढ़ेंगे और आगे अपने आने वाले चैप्टर में जानेंगे आगे की वार्ताओं। तो गाइस आज के लिए मैं आपसे इतना ही। तो थैंक यू गाइस।